हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट यानी कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो हैं कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये होता क्या है। फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट कितने तरीके का होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स का होता है ये। फिर उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस यूनिट में मैंने कैपिटल मार्केट के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन से, यानी कि नेचर, फीचर्स और फंक्शंस। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो लिसनर्स, सबसे पहले है मीनिंग, यानी कि कैपिटल मार्केट की क्या मीनिंग होती है, इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल मार्केट को हिंदी में हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। सो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. It includes all the organization, institutions and instruments that provide long term and medium term funds. इसका मतलब है कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है, यानी कि एक मार्केट है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स का। इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लॉन्ग या मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं। और लिसनर्स, it does not include the instruments or institutions which provide finance for short period, यानी कि इसमें वो institutions नहीं इंक्लूड होते हैं जो कि हमें शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि अप टू 1 ईयर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट में यूज होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है, यूज़ किए जाते हैं, वो हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। सो आई होप आपको कैपिटल मार्केट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। यानी कि मैंने आपको बताया कि पूंजी बाजार यानी कि एक ऐसा बाजार जहां खरीदार और विक्रेता, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि स्टॉक आदि के व्यापार में संलग्न होते हैं। ठीक, अब इसकी बात करें तो खरीद और बिक्री जो प्रतिभागियों जैसे जैसे कि कह सकते हैं व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा की जाती है। तो ये थे कैपिटल मार्केट की मीनिंग। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में। कुछ फीचर्स मैंने इसमें दिए हैं। सबसे पहला है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कैपिटल मार्केट एक क्रूशियल लिंक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच। कैपिटल मार्केट मनी ट्रांसफ़र करता है सेवर्स से एंटरप्रेन्योर बोरोवर्स के पास। नेक्स्ट जो फंक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि डील करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल मार्केट जो है फंड्स प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। इसमें इट डजन नॉट डील विथ चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसका फीचर है लिसनर्स, वो है यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज, यानी कि जो कैपिटल मार्केट होता है वो बहुत तरीके के डिफरेंट इंटरमीडियरीज का यूज़ करता है, जैसे ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटर्स। ये इंटरमीडियरीज एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये एक वर्किंग ऑर्गन्स के कैपिटल मार्केट की तरह काम करते हैं। एंड यानी कि जो इंटरमीडियरी होते हैं कैसे करते हैं, वर्किंग ऑर्गन्स की तरीके काम करते हैं कैपिटल मार्केट में, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं कैपिटल मार्केट के, यानी कि पूंजी बाजार के। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने की और अपलोड करने की, ताकि आपके लिए दोस्तों ये जो भी है, अगर आप एक लाइक कर देंगे तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मुझे आपके लिए और भी नई नई वीडियोस बनानी चाहिए।
तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। अब बात करें लिसनर्स, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट कितने तरीके का होता है। तो इसके दो यानी कि जो मेन कंपोनेंट्स है कैपिटल मार्केट के, वो है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सो यानी कि प्राइमरी मार्केट यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो होता है, और जो सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीयक मार्केट, यानी कि जो कैपिटल मार्केट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से ये बनी होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको डिटेल में कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि प्राइमरी मार्केट दोस्तों वे होते हैं जहां पे नई सिक्योरिटीज़ जारी की जाती हैं और बेची जाती हैं। लेकिन जबकि जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, वे वो होते हैं जहां पहले से ही जारी सिक्योरिटीज़ निवेशकों के बीच ट्रेड की जाती है। तो ये थी छोटी सी एक डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं कि अब मैंने इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को लिसनर्स हम सबसे पहले जान लें कि हम इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज। सो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में कि ये क्या होता है। सो इसमें देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। क्योंकि जैसा कि इस बाज़ार में सिक्योरिटीज़ सोल्ड होती है पहली बार, यानी कि इस बाज़ार प्रतिभूतियों की पहली बार में बेची जाती है, और न्यू सिक्योरिटीज़ इशू होती है, यानी कि कंपनी से नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं। और इसमें है लिसनर्स की जो प्राइमरी मार्केट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राथमिक बाजार में यानी कि प्राइमरी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण के रूप में जो फाइनेंस है शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वित्तीय संस्थान से ऋण जारी किया जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि यह निजी पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में परिवर्तित करने का अर्थ है। और जब भी हम सार्वजनिक पूंजी में निजी पूंजी को बदलने की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया सार्वजनिक होती है, यानी कि गोइंग पब्लिक हम कह देते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि यह निजी पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में परिवर्तित करने का अर्थ है, और जो सार्वजनिक पूंजी में निजी पूंजी को बदलने की यह जो प्रक्रिया है ये सार्वजनिक होने जा रही है। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि जो प्राइमरी मार्केट होता है इसमें फाइनेंस नहीं इंक्लूड होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि लोन इशू होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सो ये बताता है कि इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट कैपिटल को पब्लिक कैपिटल में। और इस प्रोसेस ये प्रोसेस है प्राइवेट कैपिटल को पब्लिक कैपिटल में कन्वर्ट करने की, इसी को हम गोइंग पब्लिक कह देते हैं। सो इसमें जो कॉमन सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं प्राइमरी मार्केट में वो कौन कौन सी हैं, वो है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और भी जो दूसरी इनोवेटिव सिक्योरिटीज़ है वो सब इसमें आती हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। यानी अब सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसमें क्या है, तो इस मार्केट में मैं आपको बताऊं कि लिसनर्स जो सेकेंडरी मार्केट होता है, यानी कि इसको आप हिंदी में द्वितीयक बाजार कह सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट एक प्रकार का क्या है, कैपिटल मार्केट है, यानी पूंजी बाजार है, जहाँ पे निगमों के मौजूदा जो शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं आदि, ये जो होते हैं इनका निवेशकों के बीच कारोबार होता है। सेकेंडरी मार्केट लिसनर्स या तो एक नीलामी बाजार हो सकता है, जहाँ जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी कि जहाँ प्रतिभूतियों का व्यापार स्टॉक एक्सचेंज या डीलर बाजार के माध्यम से किया जाता है, जिसे ओवर द काउंटर के नाम से जाना जाता है, जहाँ स्टॉक जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना व्यापार किया जाता है। सो इसमें अब बात कर लें सेकेंडरी मार्केट। जैसे मैंने इसमें आपको दिया हुआ है कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो पहले से जो इशूड और जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है एक ऐसा मार्केट जिसमें हम सेल एंड परचेज करते हैं प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का। और दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ होती हैं जो वो डायरेक्टली इशू नहीं की जाती कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सोल्ड की जाती हैं किसके द्वारा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के द्वारा, किसको, दूसरे इन्वेस्टर्स को। कभी कभी क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कैश की ज़रूरत होती है, और जो दूसरे इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीदें यानी परचेज़ करें। सो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कंपनी से अगर नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों लोग जिसको कैश भी चाहिए और इनको शेयर्स चाहिए, तो ये क्या करते हैं,
देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट। फिर वो यहाँ पे मिलते हैं और क्या करते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज करते हैं कैश से, किसके थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। तो आई होप आपको जो सेकेंडरी मार्केट है वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में। सो लिसनर्स, फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले लिसनर्स मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यानी कि प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया कि ये जो, यानी कि मैंने बताया हिंदी में प्राथमिक बाजार, यानी कि एक नया निर्गम बाजार है। यहाँ ये पे क्या होता है लिसनर्स, यहाँ पे पूरी तरह से नई प्रतिभूतियों के मुद्दों से ये संबंधित है। वह स्थान जहाँ पे प्रतिभूतियों का व्यापार पहली बार किया जाता है। इसको मुख्य उद्देश्य सरकार और संस्थानों, कंपनियों आदि के लिए पूंजी निर्माण है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के रूप में भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि कुछ सेकेंडरी मार्केट के बारे में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ, यानी कि छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी कि सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम द्वितीयक बाजार कहते हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान, यानी द्वितीयक बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो मौजूदा प्रतिभूतियों के लिए व्यापार होता है, इसे, यानी कि जहाँ मौजूदा प्रतिभूतियों के लिए व्यापार होता है, इसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के रूप में जाना जाता है। यहाँ निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। और लिसनर्स बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम्स में। और नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में, यानी कि इसके क्या फंक्शंस हैं कैपिटल मार्केट के। फंक्शंस के बारे में बात करें तो लिसनर्स पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसमें कैपिटल मार्केट हेल्प टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट रिफ्लेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्री। यानी कि इसमें हेल्प करता है कैपिटल मार्केट। यानी कि और भी जैसे कि हैं इसके फंक्शन, जैसे कि आपको मैं बताऊं तो ये निवेशकों और बचतकर्ताओं को जोड़ने का काम भी करता है, जो कैपिटल मार्केट होता है लिसनर्स। और ये जो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए पूंजी की आवाजाही को सबसे ज़्यादा लाभप्रदता और जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन रूप से यानी कि उत्पादक रूप से उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। और ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। और इसमें हम जो लेन देन होता है और सूचना लागत को कम करता है, यानी कि इसमें हम लेन देन और सूचना लागत को कम करना, इसमें ये भी एक फंक्शन में ही आता है। तो ये सब कुछ फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये जो होता है कैपिटल मार्केट हेल्प करता है किसके इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में, और ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी की जनरल कंडीशन को लिसनर्स। नेक्स्ट है प्रमोट्स सेविंग हैबिट्स, यानी प्रमोट करता है सेविंग हैबिट को, यानी कि जब भी हम कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के बाद जो टैक्सेशन सिस्टम, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और प्रोविजंस इन्वेस्टर्स को, ताकि वो और भी ज़्यादा सेव कर सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी फंड्स की अवेलेबिलिटी। यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल मार्केट में लिसनर्स, तो वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है। जो दोनों यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं और कैपिटल और एसेट्स की ट्रेड करते हैं, किसके थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एनएससी हो गया और बीएससी हो गया, ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इसके लिए। और इस ट्रांजेक्शन एंड दस द ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल मार्केट्स बिकम ईजी, और फिर जो कैपिटल मार्केट का ट्रांजेक्शन है वो आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम्स में ये हेल्पफुल हो। लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और बात लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिसके लिए हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।